हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सेंटर। दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज लगा रहे हैं हम। वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, एयरफोर्स, यूपी पीईटी, यूपी पीसीएस। तो पीसीएस प्री के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट सिंगल लाइनर ही पूछे जाते हैं वहाँ पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अधिकतर अलग अलग एग्जामों के, वो सारे हम सॉल्व कर रहे हैं जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। तो निम्न में से कौन सा देश जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन करता है और ज़रूरतमंद देशों को निर्यात करता है? ठीक है, तो मतलब बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा खाने का खाद्यान्न का उत्पादन करते हैं वो, और उसके बाद मतलब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन करते हैं और ज़रूरतमंद देशों को निर्यात करते हैं। क्या ये भारत है, श्रीलंका है, सिंगापुर है? तो सिंगापुर तो बहुत ही छोटा है, श्रीलंका भी अपने खाने की पूर्ति नहीं कर पाता है। भारत की जनसंख्या अधिक है। भारत ज़रूरत से ज़्यादा पैदा तो बहुत करता है, लेकिन क्या होता है ना कि हमारी खुद की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है, कि दाल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम मोजाम्बिक जैसे देशों से इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा उनका डी इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। ठीक है, क्या हो जाएगा? अमेरिका। तो अमेरिका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं। तो अमेरिका हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा देश जरूरत से ज़्यादा देशों को उगाता है और मदद करता है, ये आपका अमेरिका। वन का डी इज दैट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो एस्किमो जनजाति पता ही है कहाँ पर होती है? ये होती है आपके बर्फीली क्षेत्र में, जो आपके पोलर रीजन है वहाँ पर पाई जाती है। तो इनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? खेती तो कर नहीं पाते वहाँ, लकड़ी लकड़ी काटना इनका मुख्य व्यवसाय नहीं होता है। इनका मुख्य व्यवसाय होता है शिकार करना। ठीक है, तो टू का सी दैट आंसर हो जाएगा हमारा। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? शिकार करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इग्लू किसके मकानों को कहते हैं? तो जो इग्लू है ना, इग्लू बर्फ से बनाए जाते हैं, गुम्बद आकार के बनाए जाते हैं। और इग्लू जो होते हैं ये किसके घर कहे जाते हैं? एस्किमो के घर कहे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बर्फ है, वहाँ मिट्टी, गारा, सीमेंट इन सब का तो बन नहीं सकता घर, तो इसलिए वो बर्फ से ही घर बना लेते हैं। तो थ्री का ए इज दैट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कमेंट करो कि बुशमैन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? बुशमैन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो कहाँ पर पाई जाती है कमेंट करके बताओ। तो थ्री का ए इज दैट राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जब बर्फ के नीचे का पानी अपने आप आज ऊपर आ जाता है तो यह क्या कहलाता है? तो जब जमीन के नीचे का पानी अपने आप ऊपर आ जाता है तो उसे हम कुआं कहते हैं। वो कहते हैं कि कुआं खोद दिया गया है वहाँ पर, इसलिए तो जमीन के नीचे का पानी, वाटर लेवल अच्छा होता है तो वहाँ पर कुएं खोदे जाते हैं, तो इसलिए ऊपर पानी निकल आता है। तो फोर का ए इज दैट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा नलकूपों से सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? दोनों कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो फोर का ए इज राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जल का वल्क वाष्पीकरण किसमें होता है? तो जल का जो वल्क वाष्पीकरण होता है बड़ी मात्रा में, वो कहाँ पर होता है? आपका महासागरों में। कहाँ पर होता है? महासागरों में। तो इसको ध्यान रखेंगे। फाइव का ए इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? तो इंडियन रेलवे का एशिया में कौन सा स्थान है? तो इंडियन रेलवे में एशिया में तो सबसे टॉप पर है आपका चाइना। कौन है? चाइना। ठीक है, और सेकंड टॉप पर कौन है आपका? इंडिया। सेकंड टॉपर है आपका इंडिया। तो दूसरा स्थान है एशिया में। रशिया का भी बड़ा है, लेकिन वो एशिया में नहीं आके यूरोप में भी आ जाता है, तो इसलिए एशिया की अगर हम बात करते हैं तो बी इज दैट आंसर हो जाएगा हमारा। भारतीय रेल व्यवस्था का एशिया में कौन सा स्थान है? दूसरा। ठीक है, पहला किसका है? चाइना का। अच्छा, तीसरा किसका है ये कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रेल व्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में अगर स्थान की हम बात करते हैं तो विश्व में आपका आ जाता है ये चौथा स्थान। विश्व में चौथा स्थान आ जाता है। तो चाइना, अमेरिका और रशिया के बाद जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? चौथा है। तो टॉप थ्री मैंने बता दिए हैं, तो ध्यान रखो इसको। सेवन का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम रेल मुंबई से ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी भारत की, ये चली थी आपकी 16 अप्रैल 1853 को। तो इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा आता है। अच्छा, ये बताओ कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण किया था रेलवे ट्रैक का? कौन सी कंपनी ने मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में जो रेल ट्रैक बिछा था उसका निर्माण किया था? तो एट का सी इधर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी भाषा नहीं? कौन सी? तो संयुक्त राष्ट्र की अधिकारी भाषा आपकी स्पेनिश है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, लेकिन जैपनीज़ नहीं है। तो इसको ध्यान रखेंगे, जापानी भाषा नहीं है। तो 9 का ए इज आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित है? खेल और खिलाड़ी से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखो कि रणधीर सिंह किस खेल से संबंधित है। ये आपके हैं निशानेबाज। कौन है? निशानेबाज है, तो उसको ध्यान रखेंगे। 10 का ए इज आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना आपके सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने की थी। तो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? अर्जुन देव ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। 11 का सी। अच्छा, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने कराई थी ये कमेंट करके बताओ। तो 11 का सी दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो मुख्यालय द हेग में है, तो वो हेग किस देश में पड़ता है? ये आपको पड़ता है नीदरलैंड में। तो 12 का 20 दैट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की महासभा की वार्षिक जो सम्मेलन होता है वो किस महीने होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो सम्मेलन होता है किस माह के तीसरे मंगलवार को होता है? ये होता है आपका सितंबर। तो सितंबर चल रहा है, इस माह के तीसरे मंगलवार को इसका बैठक के
हो नहीं है, ठीक है। तो 13 का ए हो गई, मतलब 13 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है। तो कीवी एक खाने वाला भी होता है, एक पक्षी भी होता है। तो कीवी पक्षी किस देश में पाया जाता है? ये आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। किसमें? न्यूजीलैंड वालों को भी कीवी बोलते हैं हम लोग। तो इसलिए 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अभी हाल में ऑस्ट्रेलिया में लगी आग की वजह से एक बहुत बड़ी मात्रा में जो जानवर था वो बहुत, उसको बहुत क्षति पहुंची। तो क्या नाम था उसका, जो यूकेलिप्टस की पत्तियां खाकर जीवन निर्वाह करता है? उस जानवर का नाम बताइए जो यूकेलिप्टस की पत्तियां खाकर जीवन निर्वाह करता है। ठीक है, 14 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है? तो ब्लैक बॉक्स किस रंग का होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नाम ब्लैक बॉक्स है लेकिन होता है ये नारंगी रंग का है। तो 15 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गंगा प्रदूषण सफाई परियोजना का आरंभ 1986 में किया गया था। 1986 में किया गया, तो ये किस जगह से किया गया था? हरिद्वार, पटना, कानपुर या बनारस? तो ये किया गया था आपका बनारस से। ठीक है, तो गंगा प्रदूषण जो सफाई परियोजना है उसका आरंभ किया गया था 1986 से। गंगा डेवलपमेंट प्रोग्राम 1985 में आया था, उसके तहत ही इसका परियोजना का आरंभ किया गया था, जिसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? बनारस से। लेकिन अभी तक गंगा को साफ़ नहीं किया जा सकता है, सगा है और बार बार उसमें गंदगी फैलती रहती है। तो ये भी सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो 16 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये थी आपकी देवका रानी। तो 17 का डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये कहाँ पर स्थापित है? तो नाम ही है लक्ष्मीबाई, तो ग्वालियर में स्थापित है ये। तो 18 का ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो भारत का जो पहला परमाणु बिजली घर स्थापित हुआ था तारापुर हुआ था। ये तारापुर कहाँ पड़ता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, तारापुर कहाँ पर पड़ता है? रावतभाटा आपका राजस्थान में, नरोरा आपका उत्तर प्रदेश में है, बाकी काकरपारा कहाँ पर है? गुजरात में। तो तारापुर कहाँ पर? जल्दी कमेंट करके बताओ। 19 का सीधा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पिनाक क्या है? तो पिनाक क्या है? टैंक विध्वंसक प्रक्षेपास्त्र है, तोप है, बहु रॉकेट प्रणाली है, बहुनाल रॉकेट प्रणाली है, या नौसैनिक पनडुब्बी है? इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं, ध्यान रखो। इस टाइप में लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो पिनाक का रॉकेट सिस्टम है हमारे यहाँ। ठीक है, हमने अभी हाल में इसको अर्मीनिया को भी दिया है, जिससे कि अजरबैजान वाले बेचारे उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ध्यान रखेंगे कि इसको 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अजरबैजान वगैरह का जो समर्थन है वो पाकिस्तान और तुर्की करते हैं। तो हमने अर्मीनिया का समर्थन किया है, समर्थन तो नहीं किया है, हम अपना हथियार बेच रहे हैं, चाहे वो ले सकता है। तो 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब भारत हथियारों का इंपोर्टर इन एक्सपोर्टर बहुत बड़ी मात्रा में बन रहा है। ठीक है, अगला है कि भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो भारत का ऐसा कौन सा शहर है जिसको मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जैसलमेर को कहा जाता है मरुस्थल की राजधानी। ठीक है, क्या कहा जाता है? मरुस्थलों की राजधानी जैसलमेर को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, 21 का डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा शहर सन सिटी के नाम से जाना जाता है? ये आपका जोधपुर है। क्या है? जोधपुर। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, जोधपुर को जाना जाता है। तो 22 का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? काराकोरम राजमार्ग के बीच में सियाचिन ग्लेशियर वगैरह पड़ता है, तो हम इसको कनेक्ट करने से रोक देते हैं। तो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान और चाइना के बीच में। तो काराकोरम राजमार्ग किन दो देशों को जोड़ता है? ये जोड़ता है आपका पाकिस्तान और चाइना को। तो बीच में हमने इसमें टांग अड़ा दी है, अपना दिव्यास्त्र लगा दिया है कि बेटा तुम लोग अलग रहो, तो हम तुम्हें एक नहीं होने देंगे। और कुछ समय बाद हम अक्साई चीन और पीओके दोनों ले लेंगे। तो 23 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो कौन सा ऐसा देश है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका देश का ही मानचित्र अंकित कर दिया गया है? ये है आपका कौन सा है? कैमरून। कौन है? कैमरून। तो ध्यान रखेंगे कैमरून है। 24 का डी राइट आंसर हो जाएगा कि कैमरून ऐसा देश है जिसके झंडे पर उसका खुद का ही मैप लगा हुआ है। और लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा, कि निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा आकार किसमें भाई? ऑप्शन देखते हैं, पोलो। पोलो भाई साहब कैसे खेला जाता है? घोड़े पे चल के खेला जाता है, मारते हैं, डंडा लेते हैं और बॉल लेते हैं, उससे बॉल की धुलाई करते हैं। तो 25 का 20 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बार बार इनको एग्जाम में रिपीट किया गया, पूछे गए बहुत बार। तो इसीलिए देखो, इसको एक दो बार देख लो और इसको रिवीजन कर लो, क्योंकि एक बार दो बार देखने से आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड होगा और आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, इसी तरीके से लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद।